साथ ही मैं उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन हम दोनों आमने सामने होंगे। मानिएगा आप भी नहीं, मानेंगे हम भी नहीं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। नाम धर्मेंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं आवाज़ अब तक। बिहार में पंचायती चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपने अपने दावे के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं दुल्हिनवियार जिला परिषद के उम्मीदवार उत्कर्ष यादव जी। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। हमारे भाई बंधु हैं, हमें देख रहे हैं या देखेंगे, उन लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले विधानसभा में भी आप काफ़ी सक्रिय रहे, तो अब पंचायत चुनाव में उतरने के पीछे आपका क्या मकसद है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम पिछले 4 या 5 साल से जो है पालीगंज के लिए काम कर रहे थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे। जो आम जनों का बात है, जो लोग नहीं सुन रहे थे, जो यहाँ से जो जनप्रतिनिधि थे या जो सरकारी बाबू थे वो सुन नहीं रहे थे, तो हम 4-5 साल से यहाँ पे लगातार काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि सिर्फ मुद्दा उठाने से सॉल्व हमारा नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ पॉलिटिकल आइडेंटिटी जब तक नहीं मिलेगा, हम अपने लोगों का बात जो हम नहीं रख सकते हैं। कभी भी ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, आप बड़े बड़े जो प्रतिनिधि हैं उनके पास जाइए और बस वो वादा कर रहे हैं और बस वो आगे कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। आप मामला ले लीजिए, किसान पालीगंज जो है कृषि प्रधान एरिया है और 80 से 90% लोग यहाँ पे खेती करते हैं। और मामला दाखिल खारिज का हो या जो सरकार के द्वारा जो चलाया गया योजना है वो हम तक नहीं पहुंच रहा है या आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो लोगों के डिमांड पे अभी पिछले विधानसभा चुनाव हो उसमें हमने रहा, आपने सही कहा, क्योंकि लोगों का ऐसा था कि पालीगंज के तरफ से हम थे और लोग हम पे विश्वास कर रहे थे। तो एक ऐसे जनप्रतिनिधि चुनना था जो लोगों का काम करे और वो हमने किया और यहाँ के जो माननीय विधायक है वो कर भी रहे। लेकिन आपका जो लास्ट में था कि आप पंचायत चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव का क्या हुआ कि लोगों ने डिमांड किया, अपने पोस्टर का बात किया, उस पोस्टर में हमने नहीं लगाया, लोगों ने लगाया, जो हमारी टीम है या लोगों का जिनका डिमांड है उस पर लिखा हुआ है कि आमजनों की आवाज़ कि उत्कर्ष यादव हो, क्षेत्र संख्या 13 से जिला परिषद उम्मीदवार। ये लोगों ने डिमांड किया है, ये हमारे तरफ से नहीं है कि हाँ हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सहमति रही होगी, क्योंकि लोग जब पोस्टर तक आ गए हैं तो आपकी सहमति होगी, आपने ही कोशिश की होगी, इस पे आगे बढ़े होंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। सहमति तो था लोगों का और हम मीटिंग भी कई मीटिंग किए और हमसे पूछा, जब हमने हामी भरा तभी लोगों ने पोस्टर जारी किया। लेकिन ऐसे समय में क्या ज़रूरत पड़ गई जब आप विधानसभा के चुनाव में आप सक्रिय रहे, अपने ही विधायक को जिताकर आप विधानसभा पहुंचाते हैं, उसके बाद फिर से आप नए तैयारी के साथ पंचायत चुनाव में उतर जाते हैं, तो आपका मुख्य मुद्दा क्या होता है? आप काम करवाना चाहते हैं या अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जो विधायक का बात सही है, आप सही बोले कि जो यहाँ के माननीय विधायक जो संदीप सौरभ है महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हुए और हमने पुरजोर तरीके से हर तरीके से मदद किया। लेकिन इसमें समस्या कुछ देखने को मिला जब विधायक जी चुन के आए, और विधायक जी की तरफ से नहीं समस्या, अलायंस का जो पार्टी था हमारे कहने पे आरजेडी के लोगों ने वोट किया, कांग्रेस के लोगों ने वोट किया और बहुत सारे लोगों ने वोट किया। लेकिन 4-5 महीने जब हो गए और जब हम इनका प्रोग्राम हमारे लोग मांग रहे हैं या जो महागठबंधन के बाकी जो आरजेडी के लोग जहाँ पे प्रोग्राम मांग रहे हैं या आम जन जो प्रोग्राम मांग रहे हैं, वहाँ पे वो प्रोग्राम उनका मतलब पता नहीं टाइम है या नहीं है, या माले का एक अलग रवैया है उनका कि हम लोग स्ट्रांग हों और बाकी लोगों को ख़त्म करें, इस पे तो खैर ये तो पॉलिटिकल मैटर है, जो ऊपर में नेता बैठे हैं उनके बस का बात है और वो लोग। लेकिन इस तरह के आरोप जो है वो काफ़ी गंभीर आरोप हैं। नहीं, देखिए, आरोप, ये आरोप प्रति आरोप का बात ही नहीं है। हमारा जो आइडेंटिटी है पूरे पालीगंज में लोगों का आवाज़ उठाने के लिए, और मान ली हमने संदीप जी को मदद किया और संदीप जी के तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है और हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लोग तो हमें यही बोलेंगे कि पहले जो थे उत्कर्ष यादव आप आवाज़ उठाते थे, जब इनके जानकार एमएलए बन गए तो ये आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि विधायक जी से हमारा कोई कनेक्शन में गड़बड़ है। लेकिन माले का जो पॉलिसी है कि अपने एक खास एरिया में रह करके काम करना। बात माननीय विधायक जो संदीप सौरभ है 6.5 लाख लोगों के विधायक हैं, उनके हर प्रोग्राम में आप देखिए जाके उनके वीडियो निकाल के उन्होंने बोला है कि हर 3 महीने पे हम गांव में आएंगे और इसी तरह सभा करके हम लोगों से सुनेंगे। हमने लोगों से बोला है कि विधायक संदीप सौरभ नहीं बन रहे, पूरा 6.5 लाख पॉपुलेशन जो पालीगंज का वो विधायक बन रहा है और संदीप सौरभ हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे।
रही बात हमारा पंचायत चुनाव लड़ने का, तो मैं आपको बता दूं क्लियर, इसमें संदीप भाई का पंचायत चुनाव से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, माले इसमें है। माले आप देखिए जाकर क्या कर रहा है ग्राउंड पे, आप लोगों से पूछिए। हम तो बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन हम ब्लेम नहीं। दूसरी चीज़ है कि विधायक तो हम बना दिए, लोगों ने बना दिया, लेकिन हर चीज़ हम विधायक पे नहीं छोड़ सकते हैं। हर काम के लिए हम विधायक को फ़ोन करेंगे, हर चीज़ के लिए हम विधायक को फ़ोन करेंगे, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम तो यही चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो चलाया गया जो योजना है वो हमारे तक पहुँचे। तो इस बार जो आप जिला परिषद की तैयारी में जुटे हैं, तो एक उम्मीद होगी लोगों की, तो इसी उम्मीद के साथ लोगों ने विधानसभा में भी आपको वोट दिया था, तो क्या उस विधानसभा का वोट विधायक बनने के बाद काम आ रहा है? देखिए, काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी तो जो है कि 4 महीना विधायक बने हुआ, 1 महीना से सत्र चल रहा है, और पूरे जो महागठबंधन के एमएलए और नेता है, प्रतिपक्ष के जो नेता श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बड़े लड़ाई लड़ रहे हैं। छोटे लड़ाई में अगर हम माने तो हमारा मानना ये है कि जो होना चाहिए था, जिस उम्मीद से लोगों ने वोट किया, वो हो नहीं रहा है। ब्लॉक के अधिकारी सुन नहीं रहे, आज भी थाना पुलिस आज भी नहीं सुन रहा है। अब कोई भी जो सरकारी बाबू है, जो दुल्हिन बाजार और पालीगंज को जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, वो सुनने को तैयार नहीं। लोगों का एक उम्मीद था कि हम माननीय विधायक जो हैं आएंगे और वो करेंगे। माननीय विधायक अपने 100% एनर्जी एफर्ट लगा रहे होंगे, हो सके उनके लगाने का अलग तरीका होगा, हमारे लगाने का अलग तरीका होगा, लेकिन जो जनता का जो उम्मीद था कि हमारा काम होगा। अभी देखिए कि अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने वर्कशॉप किया, लेकिन किसानों के लिए इस टाइप से कोई वर्कशॉप का आयोजन नहीं किया गया। किसानों को तो सिर्फ प्रोटेस्ट में भेड़ और बकरी की तरह बुलाया जा रहा है, तो प्रोटेस्ट करने से काम नहीं चलेगा ना। ये विधायक जी के लिए हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, हमारा ये है कि विधायक जी पे हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप इस बार जिला परिषद की चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, तो जिला परिषद की क्या क्या योजना और आम पब्लिक को, आपके क्षेत्र के लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जब संविधान बना था तो 2 चीज़ मिला था हमें, एक पॉलिटिकल सोसाइटी, एक सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी में वो लोग थे जो हमारे द्वारा वोट देकर चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं, जाकर बैठेंगे और हमारा बात करेंगे। जो सिविल सोसाइटी में वो लोग थे जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए अधिकारी हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो पारित किया गया उसको ग्राउंड तक उतारने का। जिला परिषद का जहाँ तक बात है, आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल सोसाइटी की तरफ से जो मालिक है डीएम है, और डीएम के यहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत कमज़ोर है। जो अभी तक जिला परिषद बने हैं या जो लोग हैं वहाँ तक बात नहीं पहुँचते। ये अब सबसे बड़ा चीज़ आप देखिए कि ब्लॉक होता है, वहाँ प्रमुख का चुनाव है, ब्लॉक का जो इंचार्ज है बीडीओ होता है, गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक की तरफ से प्रमुख होता है। और इस चुनाव का मीनिंग क्या है? चुनाव का मीनिंग ये कि आम जनों का जो समस्या है वहाँ पे आप रखिएगा, वो चीज़ ग्राउंड पे आएगा, या सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है वो आएगा। लेकिन अब देख लीजिए कि कृषि पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं, पशुपालन पे खर्च हो रहा है, शिक्षा पे पैसा खर्च हो रहा है, अब स्वास्थ्य पे जो पैसा खर्च हो रहा है, तो डीएम के पास हमारा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन पालीगंज और दुल्हिन बाजार का नहीं है, जिस कारण से मुझे लगा कि हमें जिला परिषद बनना चाहिए। अगर मुझे पैसा चाहिए होता तो हमारा आइनखाव पंचायत है, वहाँ पे मुखिया का सीट खाली है, तो हम पंचायत चुनाव लड़ लेते। लेकिन नहीं, हमें अपने लोगों के लिए काम करना है। पिछले 4 साल से हम अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें लगा कि जिला परिषद चुनते हैं या हमें लोग मौका देते हैं और चुनते हैं हमारे लोगों के डिमांड पे, जो उन्होंने बोला कि आप जो है उम्मीदवार बनिए, और हमने इसमें हामी भरा। तो हमारा ये है कि सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है, डीएम से बात करके, या डीएम के पास हमारा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। अब जिला परिषद बन जा रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, डीएम जैसे जो अधिकारी हैं, गजटेड ऑफिसर है, वहाँ आप बोल नहीं सकते। यहाँ के जो हमारे छोटे छोटे जनप्रतिनिधि हैं ब्लॉक में, सीओ बीडीओ के सामने तो बोल नहीं पाते हैं, तो डीएम के पास क्या बोलेंगे? तो हमें यही लगा कि माननीय विधायक पे सब चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए, हमारा अपना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जब हम अपने लोगों को हमसे बेहतर लोग नहीं जान सकते हैं, तो ये कारण हुआ। तो मिला जुला के अगर सीधे कहें तो आपका कहना ये कि हम पैसा कमाने के लिए अगर आना होता तो मुखिया में आते हैं, हम जिला परिषद में आ रहे हैं क्योंकि हमें काम करना है। देखिए, पैसा का बात हो तो हम आपको बता दें कि जेएनयू से हमने पढ़ाई किया है, रशियन लैंग्वेज, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्पेनिश हमने पढ़ा है, और मेडिकल टूरिज्म का हम काम करते हैं। एचसीजी मानवता कैंसर हॉस्पिटल साउथ में है, बहुत बड़ा चैन है, उसमें मैं बिजनेस हेड था इंटरनेशनल मार्केट का, और हमारी सैलरी जो था 86,000 रुपया हैंड तक पैसा मिलता था, और 25% कमीशन। तो सबको लगता है कि भैया आराम से रहे, एसी में हम वहाँ रहते हैं,
लेकिन हम जब दिल्ली पढ़ने गए, हमारे पिताजी, हमारे बाबूजी किसान हैं, हमारे दादाजी एक रिटायर्ड ऑफिसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो जो दुख तकलीफ हमें दिल्ली पढ़ने जाने में हुआ, हम चाहते हैं कि जो हमें मिला हमारे लोगों को ना हो और हमारे लोग जो हैं स्कूल जाएं, क्योंकि आप देखिएगा कि 80% पालीगंज का जो स्कूल है उनका हालत सही नहीं है। हमारे लोग जो हैं 10th तक तो सही से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे का पढ़ाई नहीं कर पाते, जिससे बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, उनका मेरिट 10th के बाद जो है ख़त्म हो जाता है। तो हमें लगता है कि अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और बिहार जैसे प्रदेश में पिछले 5 साल से जब हम काम कर रहे थे, जब तक आपके पास पॉलिटिकली आइडेंटिटी नहीं होगा तो ना तो लोग सुन पाते हैं, ना उस तरह से वैल्यू देंगे जब आप कुछ कहना चाहेंगे, या ना सरकारी बाबू हैं वो कर पाएंगे, ना अपने लोगों का हम काम करा सकते हैं। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे और डिग्री कॉलेज को लेकर काम करेंगे, तो ज़िला परिषद का जो क्षेत्र होता है वो एक सीमित क्षेत्र होता है, तो आप उसमें फिर जब आप जीत कर जाएंगे, लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा होता आया है। प्रतिनिधि जीतते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। देखिए, फंड का तो मुझे पता नहीं, शायद 40 या 50 लाख रुपया शायद मिलता है 5 सालों के लिए, लेकिन जिला परिषद का जो पोस्ट है वो बहुत बड़ा पोस्ट है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोस्ट है और बहुत मीनिंगफुल पोस्ट है। आप डायरेक्ट डीएम के चैम्बर में बैठ रहे हैं, डीएम से बात करो और पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है डीएम से चल रहा है। तो हमारे एरिया में अगर कोई चीज़ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विधायक का फंड काम नहीं कर रहा, मुखिया काम नहीं कर रहा, समिति काम नहीं कर रहा, सरपंच काम नहीं कर रहा है, अधिकारी काम नहीं कर रहे, तो कम से कम अपने लोगों के लिए बोल तो सकते हैं, रिपोर्ट तो कर सकते हैं, अपने लोगों का डीएम के पास आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। तो अपने क्षेत्र में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक युवा हैं, आपने बताया जेएनयू से पढ़ाई की है, आप जॉब भी कर रहे थे, तो जॉब छोड़कर लोगों में क्या संदेश जाएगा कि पढ़ लिख कर आपको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जॉब छोड़ देना चाहिए, करियर नहीं बनाना चाहिए, या फिर करियर इसमें भी है? नहीं, आप देख लीजिए, बहुत सारे चीज़ हैं कि जो हम जिस परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास में लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, और 80% यहाँ के बिहार का खासकर कॉन्सेप्ट होता है कि आप इंटर मैट्रिक कीजिए, बीए कीजिए और सरकारी नौकरी करिए। तो हमने नौकरी करके भी देखा कुछ नहीं है, नौकरी में रखा हुआ, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है तो वो काम नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि नौकरी क्यों, पंचायत चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए? आप एमएलए एमपी का लड़ाई नहीं, आप सब देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पोस्ट है जहां अपने लोगों के लिए आप बोल सकते हैं, और वो चीज़ छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक लोग का कॉन्सेप्ट है कि आप रेलवे में नौकरी कर लो, ग्रुप डी में नौकरी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, मेडिकल बन लो, इंजीनियर, लेकिन जैसे ही आप घर में पूछिएगा कि हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पहले तो जो मिडिल क्लास में लोअर क्लास सोसाइटी है वो आपको बोलेगा कि ये काम नहीं है, आप मतलब ये। तो इस चीज़ को, फाउंडेशन को तोड़ना चाहिए। जो यूथ है, आपका पॉलिसी कौन बना रहा है, आप बेरोजगार क्यों हो, इन सब चीज़ों का तो मेन कारण कौन है? पॉलिटिकल सोसाइटी जिनको हम वोट दे के दे रहे हैं वो बैठ रहे हैं, और वो वैसे लोग हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो हमें चुपचाप बैठने से और दूसरे को कोसने से अच्छा है कि हम ही उसमें जाएं। और जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो उस पोस्ट का मीनिंग नहीं। जब सरकार ने इतने बड़े पोस्ट बनाए, पंचायत में एक वार्ड से लेकर के जिला परिषद लेकर एमपी एमएलए तक का प्रावधान बनाया है, तो लोगों युवाओं को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम जब 2005 में दिल्ली गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम एडमिशन लिए थे, उसके बाद जेएनयू में, तो वहाँ जब हम दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरे तो शिव खेरा एक राइटर है, वो उनका एक कोट लिखा हुआ था कि जिस आदमी को आप अपने बच्चे का गार्जियन बनाना पसंद नहीं करते, उसके हाथ में अपने देश का सत्ता सौंपते। ये बहुत बड़ा बात था कि आप क्रिमिनल को वोट दे रहे हो, अनपढ़ को वोट दे रहे हो, लंड को वोट दे रहे हो, जिनको पोस्ट का मीनिंग नहीं पता, सिर्फ बोर्ड लगाने से पता है, ऑफिस में जाके अधिकारी से 2 लाइन बात करने का तरीका नहीं, उनको आप वोट दे रहे हो, उसको देश चलाने के लिए दे रहे हो, लेकिन आप अपने बच्चे को नहीं दीजिएगा। मतलब कोई वैसा नेता जिसको आपको बोलेगा कि आपका बच्चा हम पालेंगे, तो आप उसको नहीं दीजिएगा। तो जो यूथ है, ये जो परंपरा चला आ रहा है, जो एक बड़े सोकॉल्ड जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उन्होंने बना के दिया है कि पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, नौकरी करो, पैसा कमाओ, घर चलाओ, ये तो उनको ये चीज़ों को तोड़ना चाहिए कि यूथ को जो नौकरी के प्रति भाग रहे हैं उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे हैं, आप यहीं का एमएलए देखिए, संदीप सौरभ है, उनका बिहार लेक्चरशिप में हुआ, उस आदमी ने वो नौकरी छोड़ा, पॉलिटिक्स ज्वाइन करा, एमएलए बनना वो आज के डेट में यूथ का आइडियल है। बहुत सारे लोग हैं इस तरह के।
जो यूथ है, आप बहुत लीडर को आप देखिए, जितने पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनको देखिए ना, उनके बच्चे विदेश से पढ़ के आए। अखिलेश यादव को देखिए, और विदेश से पढ़ के आए, इंजीनियरिंग की, एमटेक किया, उसके बाद आके पॉलिटिक्स ज्वाइन किए। तो जब उनके बच्चे ज्वाइन कर सकते तो हम किसान के बच्चे तो हम क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते। अंत में जब आप पालीगंज विधानसभा के विधायक के लिए वोट मांग रहे थे, तो ऐसे समय में लोगों को उम्मीद थी कि ये अपना विधायक उत्कर्ष यादव समर्थन जो कर रहा है तो आने वाले टाइम में लगातार करता रहेगा। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वो आप मिलकर उनके साथ विकास में आगे बढ़ेंगे या फिर आपका एक अलग रास्ता होगा। देखिए, अलग तो हम नहीं बता सकते, ये अलायंस के ऊपर और पॉलिटिकल जो सोसाइटी है या पॉलिटिकली जो स्ट्रक्चर है वो तो बात की बात है। रही बात, जब तक संदीप भाई साथ में लेके चलेंगे, महागठबंधन के जो लोगों ने वोट किया है, पालीगंज के लोगों ने बहुत उम्मीद से वोट किया है, अगर पालीगंज के साथ में साथ चलेंगे कंधा से कंधा मिला के, तो हम भी पालीगंज में उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। लेकिन अगर पालीगंज जिस उम्मीद से हमारे कहने पे लोगों ने वोट दिया है, अगर उस उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरे तो संदीप भाई के सबसे मतलब पहले आगे हम ही खड़ा होंगे। हमने तो बोला है कि संदीप भाई को भी बोला था कि संदीप भाई, पालीगंज के लोग बहुत उम्मीद से वोट किया है आपको, अगर उम्मीद पे खड़ा उतरना, लोगों को खाना और पीना नहीं चाहिए, लोगों का काम चाहिए, थोड़ा छोटा मोटा काम है, किसानों का काम है, वो चाहिए। थोड़ा अधिकारी जब नहीं सुनते हैं तो इस चीज़ के लिए चाहिए। उनका पार्टी का आइडियोलॉजी अलग है, पार्टी का पॉलिसी उनका अलग है। हम जिस विचारधारा से आते हैं, हमारा पार्टी का पॉलिसी अलग है, हमारा विचारधारा अलग है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम दोनों में कॉमन है कि लोगों के लिए काम करना है। मैंने तो लिखा है, फेसबुक पे भी लिखा और बोला भी कई जगह कि साथी मैं उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन हम दोनों आमने सामने होंगे। मानिएगा आप भी नहीं, मानेंगे हम भी नहीं। जिला परिषद के लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो और लोग आपको ही क्यों चुने। देखिए, जिला परिषद के लिए तो पहले सब जितने भी हमारे लोग हैं उन पूरे दुल्हिन बाजार और पालीगंज सबको, चुनाव तो हमारा दुल्हिन बाजार प्रखंड से क्षेत्र संख्या 13 से मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन काम तो मैं पूरे पालीगंज का कर रहा हूँ। सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि देखिए, बात है कि आपके लिए लड़ेगा कौन, आपके लिए बोलेगा कौन और आपको अपना समझेगा कौन। और जब तक आपके लिए बोलने वाला नहीं होगा और आप किसी को भी वोट दे दीजिए, जिता दीजिए, लेकिन जब अधिकारी ही नहीं उनसे सुनेगा तो आपका वोट बेकार है। वोट वैसे लोगों को दीजिए, हमें दीजिए या किसी को भी दीजिए, वोट वैसे लोगों को दीजिए जो आपके लिए हमेशा खड़ा हो, आपके दुख तकलीफ में खड़ा हो, आपकी चीज़ों को समझे, जो कहीं बात करना हो उनको बात करे। मतलब हम एक वर्ड में ये बोल सकते हैं, अगर मैं आप हमको वोट क्यों, मेरा एक ही विज़न है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो आम जनों के लिए चलाए जा रहे हैं योजना, उन हर व्यक्ति तक पहुंचा दें।